क्या तुमने उस बूढ़े शिकारी को देखा था जब वो जिंदा था? नहीं, मुझे नहीं लगता वो अक्सर यहाँ आता था। चलो जरा करीब जाकर देखते हैं। ठीक है। नहीं, डैडी ने हमें उसके करीब जाने से एकदम मना किया है। किसको पड़ी है? डैडी को तो पड़ी है। वो बताते हैं एक शिकारी यहाँ मारा गया था। कुछ कहते हैं ऐसा नहीं हुआ था। डैडी मानते हैं, इसलिए कोई भी उसके पास नहीं आता जाता। अरे सुनो दोस्तों, मुझे कुछ बताना है। तुम तो घर जाने वाले थे ना? मैंने पुलिस को ड्रग बेचने वाले को पकड़ते देखा। कुछ भी नहीं देखा। मैंने एक आदमी को लाल जैकेट पहने झाड़ियों में से निकलकर किसी को ड्रग्स का पैकेट देते देखा। कोई तो वहाँ पर है। चलो चले। बेहतर है हम घर चले। चलो। ये वो मुझे दो क्रेग। ये मुझे पास यहाँ करो। सुना है तुम्हारे मॉम डैड ने कल रात तुम्हें इजाजत दी? बिल्कुल दी है। तुम्हें क्या ये झूठ लग रहा है? कल शाम मेरी मॉम के चर्च जाने से पहले तुम्हारे डैड का फोन आया। उन्हें नहीं पता था तुम कहाँ हो। तो क्या हुआ? एक छोटा झूठ किसी को हानि नहीं पहुंचाता। मैंने अपने मम्मी डैडी को यही कहते सुना है। शायद तुम हमेशा सच बोलते हो। पहले नहीं बोलता था और झूठ बोलने पर मेरी अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। क्या इसलिए बोलना छोड़ दिया? तुम झूठ बोलने से डरते हो क्योंकि तुम्हारी पिटाई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सच ये है कि इससे उसका कोई संबंध नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। याद है एक बार मैंने तुम्हें बताया था कि मैं 6 वर्ष की उम्र से विश्वासी हूँ? तो क्या? तो इससे मैं तुमसे बेहतर नहीं बन जाता, पर यीशु ने मुझसे सही काम करवाए। जब वो तुम्हारा दोस्त बन जाता है, जीवन ज्यादा सुखी होता है। चिकन मुझे बहुत पसंद है। क्या खाने से पहले दुआ करोगे? धन्यवाद प्रभु इस अच्छे भोजन के लिए। तेरा धन्यवाद इतनी अच्छी मॉम के लिए। डैड जिस बिजनेस यात्रा पर गए हैं उन्हें आशीष दें। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। ठीक है, अब जरा आलू हो जाए। आपको क्या लगता है उस पुराने खाली मकान में कोई रहता है? अगर तुम चिमनी में से धुआं आते देखोगे तो समझ जाओ कि वहाँ कोई रहता है। क्या वो ड्रग्स स्मगलर्स होंगे? दरअसल तुम्हारा दोस्त टोबी कल्पनाओं में जीता है। शायद कोई शिकारी या जानवर पकड़ने वाले ने जगह भाड़े पर ली होगी। क्या आज शाम को तुम घर पर अकेले रह सकते हो? चर्च में हमारी कमेटी मीटिंग है। ठीक है। क्या मैं बॉबी को बुला लूं ताकि हम उस मकान में जा सके? बस इतना देखने की वहाँ पर बत्ती जल रही है या नहीं। लेकिन बहुत संभल कर। लेकिन तब जब बॉबी को इजाजत मिले। सुनो, हम अंदर तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं? हमें पता है कि पुलिस ड्रग स्मगलर्स के पीछे है जो इस इलाके में छिपे हैं। शायद ये जगह बंद है।
हमें खिड़की में से झांक लेना चाहिए। क्यों, कितना मजा आएगा अगर हम कुछ रहस्य खोलने में पुलिस की मदद करें। मुझे दिख नहीं रहा है, चलो उस ओर चले। तहखाने का एक दरवाजा है, चलो देखते हैं। मुझे डर लग रहा है। श्श, चुप रहो। ये खुला है। वो क्या है? ये ऊपर जाने का रास्ता है। आओ चलकर देखते हैं। मुझे डर लगता है। इस शॉर्ट वेव रेडियो को देखो। शर्त लगा लो वो अपनी एजेंट से इस पर बात करता है। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था। हाँ, क्या होगा अगर वो यहाँ है और हमें देख ले? श्श, चुप रहो। क्या कोई है वहां पर? अब हम नहीं निकल सकते, वो देख लेगा। Hemos conocido a un hombre de negocios que está visitando nuestra misión. Es su hijo que queremos localizar. ठीक है,
तुम संभल कर रहो, हमें तुम्हारे बारे में पता है। हमें पता है तुम उस रेडियो के साथ क्या करते हो। तुम उनसे बात करते हो जो हमारे देश में ड्रग्स लाते हैं। पुलिस, दरवाजा खोलो। ये क्या? इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं यहाँ सर्च वारंट लेकर आया हूँ। मेरे ये अफसर इस मकान की तलाशी लेंगे। कुछ गलतफहमी हुई है। ये मकान जिसका था वो मेरे अंकल थे। मैं यहाँ अक्सर आया करता था जब मैं छोटा था। मैं एक मिशनरी हूँ, दक्षिण अमेरिका में एक मिशनरी। श्रीमान, आपको इससे बेहतर सफाई देनी पड़ेगी। पर ये सच है। शायद वो सच कह रहा है। पता नहीं पुलिस वाले वहाँ क्या खोज रहे हैं, पर तुम्हें कोई ऐसी वैसी चीज वहाँ नहीं मिलेगी। वो पार्सल जो तुम भेजते हो वो क्या है? मुझे कुछ पत्र भेजने होते हैं और खाने पीने का सामान कोई ले आता है। वो अपनी कार यहाँ तक नहीं ला सकता है तो मैं नीचे जाकर उससे मिलता हूँ। Seco, Estados Unidos. वो रेडियो कॉल है उस मिशनरी का जिसके साथ मैं जंगल में काम करता हूँ, पेरू में। LQZ llamando अब ले लूं? 9. हाँ, ले लो। LQZ. जरा सोचो तो, एक मिशनरी को लोगों ने अपराधी बना दिया है। ये तो अच्छा है कि परमेश्वर हमारे दिलों में झांककर हमें पहचान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी लोगों से गलती भी हो जाती है। हाँ, मुझे लगता है बॉबी और टोबी को इस पर सोचना चाहिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, वो यही है बॉबी। स्टीव, तुम्हारा फोन। हेलो बॉबी, स्टीव बोल रहा हूँ। ओ, अंदर आ जाओ। तुम बच्चों से मिलकर सचमुच मजा आ गया। मेरी आशा थी कि हम कुछ बातें करें। क्या तुम इस रेडियो सेट को करीब से देखना चाहोगे? हाँ, ये सचमुच बढ़िया है कि आप दूसरे देश में भी शॉर्ट वेव से बात कर सकते हैं। तो ये वो सेट है जिसको मैं जांच रहा था। क्या ये दक्षिण अमेरिका के जंगलों में चलेगा? इसमें उससे भी बढ़कर शक्ति है जितनी हम सोच रहे थे। क्या आप विदेश में भी बात कर सकते हैं? शायद थोड़े समय बाद। आधा घंटा पहले मैंने कोशिश तो की थी, पर बहुत स्टैटिक था। पता है, ये बहुत अद्भुत है कि हम परमेश्वर से कभी भी बात कर सकते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे हम कहीं भी हो, चाहे जो भी परिस्थिति हो। अफसोस है कि मेरे अंकल, जिनकी ये जगह थी, परमेश्वर से बातें करने के बारे में नहीं जानते थे। इसलिए बड़ा जरूरी है कि छोटेपन में ही हम विश्वासी बन जाए। इसीलिए शायद बॉबी आपसे मिलना चाहता था। वो संडे स्कूल जाता है, बस। तुम बच्चे विश्वासी नहीं हो? मैं हूँ, पर मैं नहीं हूँ। स्टीव तो है। शायद मुझे भी विश्वासी बन जाना चाहिए। मैं आज ही सोच रहा था कि ये रेडियो हमें कितना सही सबक सिखाता है। ये कितना अद्भुत है कि हम दूर दूर तक रेडियो से बात कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। पर संसार में इससे बढ़कर कुछ भी नहीं कि प्रभु अपने वचन द्वारा हमसे बोलता है, यानी बाइबल। प्रभु हमें सही ढंग से जानता है। अब तुम लोगों ने मुझे लेकर एक गलती की, क्योंकि तुमने मुझे ऊपर से ही देखा। प्रभु हमें देखता और जानता है, अंदर से और बाहर से भी। इसलिए बाइबल कहती है हम सब ने पाप किया है। इसीलिए प्रभु यीशु आए। इसीलिए उन्होंने हमारे पापों का दंड चुकाया क्रूस पर चढ़कर। पर वो क्रूस पर ही नहीं रहे। 3 दिन बाद वो कब्र में से जी उठे। वो जीवित हैं और इसीलिए वो हमारे उद्धार करता है। बाइबल बताती है जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वो बच जाएगा। तुम चाहो तो अभी के अभी यीशु को पुकार सकते हो बॉबी। ऐसा करके मैं एक विश्वासी बना। क्या तुम भी चाहोगे बॉबी? जी हाँ। प्रभु यीशु, मुझे स्टीव जैसा विश्वासी बनना है। आपका धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। आप जो मेरे पापों के लिए मरे, मेरे जीवन में आकर मुझसे भला करवाइए।